करवाऊंगी हवन। ये कोई वो मतलब पंडित घर में आएगा अच्छा नहीं, लगा मैं तो- नीचे बोल दूंगी गार्ड को, जब ये बंदा दिखे तो ऊपर नहीं भेजना। अच्छा, बस मतलब नौबत इस तक आ हाँ गई। इस तक आ गई अब कि आपके साथ कोई बंदा दिखे अननोन तो उसको ऊपर नहीं भेजना। तेरे घर में नहीं करवा रही, अगर मेरे दिल में पाप होता तो मैं बोलती ना कि मैं तो बुला के यार मम्मी मेरा बस इतना कहना है कि आपने दूसरा पंडित क्यों नहीं देखा, उसको ही क्यों बुलाया? तो तुझे क्यों उसको नहीं बुलाना, दूसरे को बुलाना क्यों? तेरे को कुछ कर दिया, तेरे को कुछ हो गया, या उसको कुछ इस समय बोलना चाहिए था? अपनी मम्मी के खिलाफ कैसे सुन लेती है तू, तुरंत ही बोलती ना। तो मैंने तो बोला ना भाई, जब मैंने अपनी आंखों से देखा ही नहीं, मैंने बोला जब इतना ही पंडित बैठा तो मुझे बुला लेती कॉल करके। मेरी मम्मी की मेरे को देने की भी क्या जरूरत पड़ी? सो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब, होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों को तो पता है कि हमें ऑलमोस्ट 7 या 8 डेज हो गए हमें साथ में रहते हुए। और फिलहाल जो है मम्मी जो एक नया कार्यक्रम कर रही है पंडित को बुला के, फिलहाल मैंने तो अपनी आंखों से देखा नहीं है, और जो भी है गुनगुन ने देखा है। और अगर उसने देखा ही था, मुझे तो ऐसा लगता है कि उस टाइम मुझे उसको बुलाना चाहिए था, या जो भी है। सो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी। फिलहाल मैं मम्मी को लगाती हूँ कॉल और वो यहाँ पे आएंगी और सब कुछ क्लियर करेंगी। भाई क्या हो गया कि तुम उसी पंडित को दोबारा बुलाए जा रही हो? कुछ भी हो सकता है, कि कभी मेरे पे भी हो सकता है, या फिर वो पंडित इतना चालबाज है कि एक टाइम तो ऐसा भी हुआ था, आप लोगों को पता है कि हमने उसको पैसा दिया और पैसे लेके वो भाग भी गया था। तो बाकी मैं मम्मी को लगाती हूँ कॉल और उनको बुलाती हूँ और पूछती हूँ बाकी कि वो क्या करना चाहती हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। हेलो, कहाँ पे हो आप? बात करनी थी आपसे मुझे। घर पे आओ। चले क्यों गए आप? कभी आते हो आप? लास्ट टाइम आप चले गए। मैं फोन पे बात नहीं करूंगी आपसे, घर पे आओ आप। आपने जब भी फोन करती हो बस मेरे से इतना चाहती हो कि मैं आपको सुनाऊं। ठीक है, आप आओ घर पे, बात करती हूँ मैं आपसे। सो गाइस, मैंने मम्मी को कर दिया कॉल, बाकी वो आती है तो मैं करती हूँ उनसे बात। यार मेरी तो समझ में नहीं आता ये लोग चाहते क्या है मुझसे, बस मेरे से सुनने के लिए बने हुए ये लोग। पता नहीं कब आएंगी। बाकी आप लोग भी एक बार कमेंट करके बताना, मतलब जो भी हम चीजें मतलब रह रहे हैं, मतलब अच्छा है नहीं, मतलब एक तरह से तो बुरा ही है, मतलब कि हम जो भी रह रहे हैं साथ में नहीं रहना चाहिए। काफी सारे लोग कमेंट भी करते हैं, बट अब क्या करें, अब डिसीजन हम लोगों ने लिया साथ में रहने का, तो बाकी चीजें तो आपको दिख ही रही है ब्लॉग्स में कैसा चल रहा है और क्या चल रहा है। काफी लोग कमेंट भी करते हैं कि भैया नहीं हो पाएगा, नहीं रह सकते ये वो। तो बाकी गाइस देखते हैं, मम्मी आती है तो बात करती हूँ मैं उनसे। आ जाओ मम्मी। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रही हूँ? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप बताओ, क्या कर रहे हो आप? इतना बता दो मुझे, क्या कर रहे हो आप बताओ। तू बताएगी ना, मुझे क्या पता क्या पूछ रही है, क्या कर दिया मैंने? लास्ट टाइम आप घर में आए, कब? ठीक है आए, हाँ आए ना। पंडित क्या कर रहा था घर में? किसने बताया तेरे को? गुनगुन ने ना? बताया। हाँ तो मैंने यही बोला था, मेरे को बोलते गुनगुन जाके तू राधिका को। तो बुलाया क्यों आपने? इसलिए बुलाया मैंने कि ये दो कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ पे। मेरे को 7 दिन हो गए इनको, 7-8 दिन हो भाई गए। मेरे को वहम आ रहा है, मैंने घर की शुद्धि के लिए बुलाया था, मैं हवन करवाऊंगी इसलिए बुलाया था। अभी चिड़चिड़ कर रही थी, मेरे को पता था तेरे को भड़का देगी, मैंने रोक दिया। मम्मी सही बता दो आप मुझे, ये हवन पुवन करना ना वो मत बुलाओ। और आपको बुलाना उसी पंडित को क्यों था? क्यों क्या क्यों बुलाना था उसी पंडित को? उस पंडित को बुलाने क्यों है जब आपको पता ही इतनी इतनी चीजें कर चुका है वो। एक बार तो पैसा लेके भी भाग गया था वो। तो राधिका कुछ देना थोड़ी ना है, वो दक्षिणा दूंगी वही दूंगी। अरे दक्षिणा, उसकी दक्षिणा इतनी बड़ी होती है, मुंह खोलता इतना बड़ा है वो। कुछ पंडित भी एक चीज का होता है, करेक्टर का होता है ना, मुंह खोल रहा ना कुछ कह रहा, समझ गई? ऐसा है मम्मी, देखो वो पंडित ना घर में आना नहीं चाहिए। आप जो करना चाहती हो करो मत, बंद कर दो प्लीज। मैं हो गई तंग अब तो कुछ बोल ही रही, और करवाऊंगी तो उसी से करवाऊंगी हवन। ये कोई वो पंडित घर में आएगा नहीं, मैं नीचे बोल दूंगी गार्ड को, जब ये बंदा दिखे तो ऊपर नहीं भेजना। अच्छा, बस मतलब नौबत इस तक आ गई। हाँ इस तक आ गई अब कि आपके साथ कोई बंदा दिखे अननोन तो उसको ऊपर नहीं भेजना। तेरे घर की शुद्धि करवा ली, मेरे नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे शुद्धि करवानी होगी। आप मेरे को नहीं, आप मेरे को बोलते कि घर में पूजा करवा ले, कुछ करवा ले, तो वो हम करवाते हैं, हम करते हैं। मैं नहीं बुलाऊं उसको, नहीं बुलाना, नहीं बुलाना उसको। ठीक है हाँ कोई बात नहीं होगा, नहीं होगा, भाड़ में जाए। तो मेरे को एक बात बता दो ना, आपने बुलाया ही क्यों था? बुलाया ही क्यों, मुझे इतना बता दो ना। बता तो दिया, तेरे घर की शुद्धि कराने के लिए। दो कितने दिन से यहाँ पे रह रहे, कैसे सो रहे थे पता है ना, दिख रहा है? तो सोने से कौन सी शुद्धि हो जाएगी? सोती तो उसके साथ वो भी है, मैं भी हूँ। तो हवन करवाना है मेरे को,
नहीं करवाना तो मत करो। हवन करने से कौन सा ऐसा हो जाएगा कि एक भाग जाएगा और एक रह जाएगा? अपने घर में नहीं करवाती क्या मैं? नहीं, वो अपनी बात है, वो हम करवाते हैं, महीना साल में हम करवाते हैं। बट अभी ये देखो ना, आपको जब करवाना ही था ये सब तो आप मेरे को एक बार बोल देते। अब वो उस दिन मेरे को सुना रही है उसके सामने, मेरे को उसके सामने, इसकी मम्मी ये पंडित को लाके बैठाई हुई थी, अब ये करने को वो करने को। मैंने इसीलिए पहले ही बोल दिया था कि जा तू राधिका को बोल दे, मैं अपने आप देख लूंगी। वो बंदा बोल रहा है तुम्हारी इसकी मम्मी कुछ देगी तो खाना मत। अब बताओ, तेरे को दिया खाने के लिए कुछ? नहीं, मैं कह रही हूँ उसको बोल रहा हूँ, मुझे क्या बोलेगा वो? भाई मैंने बुलाया ही नहीं इस चीज के लिए, तो क्या दूंगी खाने के लिए? मुझे नहीं पता मम्मी, आप बंद कर दो बस ये सब करना, मैं बस इतना चाहती हूँ। राधिका हवन के लिए मना कर रही है, हवन नहीं करवा रही। अगर मेरे दिल में पाप होता तो मैं बोलती ना कि मैं तो बुला के यार मम्मी, मेरा बस इतना कहना है कि आपने दूसरा पंडित क्यों नहीं देखा, उसको ही क्यों बुलाया? तो तुझे क्यों उसको नहीं बुलाना, दूसरे को बुलाना क्यों? तेरे को कुछ कर दिया, तेरे को कुछ हो गया या उसको कुछ हो गया, तब बोल हुआ क्या कुछ? अरे नहीं हुआ, फिर भी आप ये देखो ना, फिर भी किसी जने पे हमेशा एक ही वो नहीं बना के चलते कि हाँ उसकी जो इमेज बना दी वही रहेगी हमेशा। दोनों बैठ के उस दिन मेरे को सुनाने में लग रहे हैं। बताओ, कह रही मैं इसकी माँ को अपना रही हूँ। तू कौन है? मैंने बोला तू अगर नहीं अपनाना तो आंटी बोल दो। तुम क्यों माँ बोलते हो? मत बोला करो। मम्मी बोलने के लिए बोल भाई। ऐसी बातें सुना रही है, मुझे बुरा नहीं लगेगा फालतू बोल रही थी तो आप मत करो ना ये सब चीजें, आप मत करो ये सब चीजें बस, क्योंकि मैंने सुना दी थी उस बच्ची तरह से। आप मत करो। उसके बाद नहीं कर रही ना, नहीं बुला रही ना, हवन करवा शुद्धि हो कुछ मत करो, आप मत करो, छोड़ दो जैसा है घर, हमें नहीं करवाना। हाँ नहीं करवाना, कोई बात नहीं, जान दे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे क्या पड़ी है? जैसा घर है वैसे ही रहने दो। मैं तो तेरा सोच के करवानी ना, तो कोई बात क्यों करवानी? नहीं, कुछ कराना ही नहीं है, क्या कराना है? शुद्धि करवा के कौन सा कुछ हो जाएगा, भला हो जाएगा, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। मैं मना कर रही हूँ, बात खत्म हो गई तो शांत हो जाना। नहीं आप मैं बुलाती हूँ ना उसको, आप देखना कैसे बुलाती है मुझे, कैसे कहती है वो। तेरे को यही बातें समझा रही हूँ मैं, तेरे को तो आपकी वजह से ना, सब आपकी वजह से। ये तो देखो, आपने एक पंडित बुलाया और वो दोनों चढ़ गए मेरे पे। तो तुझे बोलना चाहिए था, अगर मेरी मम्मी ने बुलाया उस पंडित को, क्या पता कि तेरे को कुछ खिला दिया, क्या कर दिया मैंने? कुछ भी पूछ लेना अगर मैंने कुछ खाने के लिए दिया हो या पीने के लिए भी दिया हो। मुझे क्या पता, वो बंदा तो ऐसे ही बोल रहा था उसको, तुम्हें कुछ देगा तो तुम मत खाना, वो कह रही तुम्हें कुछ दे तो तुम मत खाना। राधिका तो तेरे को उसी समय बोलना चाहिए था। अपनी मम्मी के खिलाफ कैसे सुन लेती है तू? तुरंत ही बोलती ना। तो मैंने तो बोला ना भाई, जब मैंने अपनी आंखों से देखा ही नहीं, मैंने बोला जब इतना ही पंडित बैठा तो तू मुझे बुला लेती कॉल करके। मेरी मम्मी की मेरे को देने की भी क्या जरूरत पड़ी है? और कुछ दिया पंडित को, गए तो कितनी देर होगी? मैंने बोला क्या खाने के लिए कुछ? मुझे नहीं पता मम्मी आप क्या करना चाहती हो क्या नहीं, बस मेरा दिमाग खराब होता रहता है बस। मैंने तेरे को बोल दिया ना कि हवन ठीक है, थोड़े दिन अच्छा खासा चल रहा था, जब से आप आई हो ना वैसे कभी ये चल रहा है तो कभी ये सुनने को, कभी वो सुनने को। या मैं भाग जाऊंगी यहाँ से? भाग मत जा, उनको भगा दे जिनको भगाना चाहिए, जो तेरे को समझ नहीं आ रही। तू क्यों खुद भागने को रही? यही तो चाहता है वो। आ गई ना फिर वही बात, उसको ये घर भी चाहिए, दूसरा घर भी चाहिए। क्या शुद्धि करवाओगी इस घर में? क्या करोगी? नहीं करवा रही, मत होने दे तेरा घर शुद्ध। बस नहीं होता, रहने दो, ऐसे रहने दो, ऐसे पड़े रहने दो। मुझे जब कुछ कराना होगा मैं खुद डिसाइड करूंगी। तो मैं कब पीछे पड़ रही हूँ? तेरे पड़ रही हूँ, शांत हूँ ना। घर मेरा है, मैं डिसाइड करूंगी इसमें क्या चलेगा क्या नहीं। बस आप अपना डिसीजन आप वहाँ वाले घर में चलाए करो, तेरे को अपने घर में तो आ नहीं रहा उनका। सब कुछ मेरे को बोलती रहा, मेरे पीछे पड़े जाकर तू। आप ही करते हो ना सारी चीजें। मैंने कुछ करा? उनकी गलती रहती है तो मैं भी सुनाती हूँ उनको। मैंने कुछ करा ही नहीं है, मेरे को प्रूफ दिखाना कि मैंने तुम्हें कुछ खाने को दे दिया। तो ठीक है ना, मैं बुलाती हूँ उसको, आप पूछ लेना ना, पूछ लेना, बोल देना क्या क्या सुना रही थी मुझे। मैंने ना कुछ करा ना मैं डरूं, जिसने करेगा वो डरेगा, मैं तो डरती नहीं। बुलाती हूँ, आप भी देख लेना। बाकी तू बुला ले भाई, मेरे को मत बोला करो आप। वो हर टाइम आती है, हर टाइम मुझे सुना के चली जाती है। तो सुनती क्यों है? तो सुनाती तो मैं भी उसको, पर आप काम ही ऐसा करती हो ना। गुनगुन, तू पागल हो रही है क्या? गुनगुन